Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, Chapter number 2, Final Account of Partnership. Till now we have solved up to question number 18 and now the last question of the chapter, that's question number 19. Okay. So straightforward, I will be coming to the question. Jay and Prafula are partners of partnership firm selling profit and loss in equal proportion. From the trial balance dated 31 through 17 and additional information, prepare financial accounts of the firm. Okay. As you can see, there are 8 adjustments. I will go through each of the adjustment first of all because यहाँ पे adjustments interlinked में हैं. So the value of closing stock is rupees 60,000, out of which the market value of 10% good is 20% less. Solve करते रहता हूँ. Closing stock की value है 60,000. One by one adjustment I will be solving. Out of it the market price of 10% goods, इसका 10% मतलब कि 6,000. उसकी value 20% less है मतलब 1,200 रुपए कम है. That is 4,800 अब उसकी value है. The market value 20% good is 10% less. 20% goods मतलब कि 12,000. इसकी value 10% less है. And the remaining goods of rupees 42,000 का जो remaining goods बचा है is valued at 25% as the book value. इसकी भी value 25% कम है, 10,500 कम है, तो 31,500. This amount and this amount. ये तीन amount का अगर हम plus यहाँ पे करते हैं, okay, we will be getting the value of closing stock as rupees 47,100. Write down closing stock, trading account credit side by closing stock 47,100 and asset side closing stock 47,100. Then next, provide 10% interest on capital, 9% balance on current account and 12% on drawings. ओके इसके साथ जो चीज जुड़ी हुई है आई लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑन दैट. नंबर सेकंड था कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है मुझे यहाँ पे, करंट अकाउंट पे देना है, ड्राइंग्स पे देना है. नंबर थर्ड है मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 700 इज पेएबल टू जय. ही हैज विड्रॉन सैलरी ऑफ 4 months विद इंक्लूडिंग सैलरी. पहले ये कर लेते हैं. मंथली सैलरी मुझे पे करनी थी जय को 700 रुपए की. उसने 4 महीने की सैलरी विड्रॉ कर ली है जो मैंने भूल से डाल दी है सैलरी के अंदर. ओके, so the amount of salary is given here is 20,000. Salary लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर. तो सैलरी 20,000 माइनस ड्रॉइंग्स जो जय ने कर ली है 700 रुपए एक महीने की, 4 महीने की विड्रॉ कर ली मतलब 2,800. आउटर कॉलम में 17,200. करंट अकाउंट यहां बनेगा, आई होप सो. करंट दिया है या करंट लिखे रखा है तो बनेगा करंट अकाउंट डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स. जय ने 2800 रुपए ड्रॉइंग्स कर ली. 700 रुपए की सैलरी थी उसके पे तो 700 into 12 सैलरी पे करनी पड़ेगी. तो सैलरी जय 8400, 700 into 12 यहाँ पे 22 सैलरी जय में 8400. मतलब मैंने एडजस्टमेंट नंबर थर्ड सॉल्व कर दिया, सेकंड तो छोड़ दिया, करेंगे बाद में. नंबर 4, प्रफुल्ल हैज इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000 on 1170. प्रफुल्ल यहाँ पे कैपिटल लेके आई थी 20,000, कब लेके आई थी 1117 को लेके आई थी. ठीक है, तो पहले लिख देते कैपिटल जो भी इनका दिया हुआ था. इंटरेस्ट की बात है जय एंड प्रफुल्ल 1,140, 1,140, 240 आउटर कॉलम में. ठीक है, प्रफुल्ल यहाँ पे कैपिटल लेके आए थे 20,117 को. उसके बाद चलो पहले कैपिटल का इंटरेस्ट में क्लियर कर लेते हैं. प्रफुल्ल को 1,40 है. कब का है ये डेट? 31 to 17 का बैलेंस दिखा रहा है. ठीक है, प्रफुल्ल के 1,40 में से 20,000 वो लेके आई थी 1117 को, राइट.
या रिमेनिंग 1,20,000 तो साल की स्टार्टिंग से होगा, तो 1,20,000 पे 10% का इंटरेस्ट है ना, या सो दैट इज 12,000, इस पे 10% 12,000, इस पे 10% इज 2,000, लेकिन 1 month 17 से लेकर 31 17 3 months का 2,000 for the entire year multiply by 3 upon 12 is 500, तो आ गया 12,500 का इंटरेस्ट प्रफुल्ल का। जय का तो ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं, तो सिंपल जय का इंटरेस्ट देंगे 10,000, तो इंटरेस्ट लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय में 10,000, प्रफुल्ल में 12,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय प्रफुल्ल 10,000, 12,500, 22,500 कैपिटल पे इन्वेस्ट कर दिया। करंट अकाउंट पे भी दे देते हैं, जय का बैलेंस 12 था डेबिट, प्रफुल्ल का 4,000 क्रेडिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रफुल्ल का 4,000 क्रेडिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जय का 12,000 डेबिट, जिसका जहां पे बैलेंस उसको वहां पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 1200 10%, 9%, 1080, यहां डेबिट तो यहां पे क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, जय 1080 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 360 9% to interest on current account, प्रफुल्ल 360 करंट अकाउंट वाला हो गया इंटरेस्ट। उसके बाद आगे देखिए रखा है नंबर 5, जय हैज विड्रॉन 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। जय ने जो ड्राइंग्स किया है, ओके यहाँ पे ड्राइंग्स लिख देते हैं, जो देख के रखा है वो drawings amount is given 12,000 16,000। जय ने विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ओके प्रफुल्ल ने विड्रॉ किया 1/10/16 को। आगे एक और एडजस्टमेंट है नंबर 7 वाला, वो देख लेते हैं पहले। प्रफुल्ल has withdrawn goods of rupees 2,000 on 1/12/16 which is recorded in the sales book at rupees 2,400। तो पहले इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। सेल्स आपको देखे रखा है 3,80,000 बाय सेल्स 3,80,000 माइनस रॉन्गली सेल्स 2,400 3,77,600। यहां पे लिख देते हैं डेटर्स, डेटर्स आपको देखे रखा हुआ है डेटर्स 48,000 माइनस रॉन्गली सेल्स 2,400 45,600 में रहते हैं। गुड्स से सेल में लिख दिया था, सेल में से माइनस कर दिया। प्रफुल्ल ने गुड्स विड्रॉ किया 2,000 रुपए का, तो परचेस में से माइनस होगा। परचेस आपको दिया 2 लाख, टू परचेस 2 lakh minus drawings 2,000 1,98,000 2 drawings प्रफुल्ल 2,000। ठीक है, नंबर 7 वाला कर लिया। सेल्स में गलती थी, सेल में से माइनस, रिटेल्स में से माइनस, टावर ड्राइंग्स, परचेस में से माइनस, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर ड्राइंग्स लिखी है। ठीक है, अब मैं इंटरेस्ट करता हूं ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना देना है मुझे यहाँ पे, दैट इज 12%। ओके, जय ने विड्रॉ किया 1,000, जय की ड्राइंग्स 12,000, जय ने विड्रॉ किया 1,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 12,000 multiply by 12%, let me calculate it, 12,000, 1,000
16,000 into 66 divided by 12 multiply by 12 divided by 100, that is 660. इसका इंटरेस्ट आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जय का आ गया 660. अब इसमें विड्रॉ किया था 16,000 का विड्रॉ किया था 16,000 11016 को. ओके, तो 16,000 into 12%, okay, into 6 divided by 12, that is 960. एक इंटरेस्ट आया 960. ओके, एक और इंटरेस्ट आएगा 2000. इसने विड्रॉ कब किया था उसकी भी डेट लेके रखी है. विड्रॉ किया था उसने 2001-12-16 को. इस पर भी 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा. 2000 into 12% into 4 divided by 12, that is 80. 80 plus 960, the answer is 1040. तो इसका आंसर आया 1040. ट्रांसफर करता हूं एप्रो में क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जय प्रफुल्ला 660 and 1040 1700 अबाउट द कॉलम. लेट्स सी अब कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है. फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ डन, यस, फिफ्थ डन, सिक्स्थ ओके, सिक्स्थ इज पेंडिंग एंड एट इज पेंडिंग. सिक्स्थ वन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 9% ऑन मशीन्स एंड 5% फर्नीचर. लेट मी सी मशीन्स कितना दिया हुआ है. मशीन्स, यस, मशीन्स पे भी एडजस्टमेंट है, वो भी सॉल्व करना पड़ेगा. मशीन से आपको दिया 52,000. मशीन से आपको दिया है 52,000. इस पे करना डेप्री, जस्ट चेक द वर्किंग. 52 के भी दो पार्ट है, एक 12,000, रिमेनिंग 40,000. 12,000 कब लेके आया था 31/12/16, 3 महीने बाकी, 3 महीने यूज किए. इधर पे करना है मुझे यहाँ पे 9%. ओके, 12,000 पे डेप्री करना है मुझे यहाँ पे 9% इंटू 9% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 आया 270. 12,000 पे डेप्री का अमाउंट आया 270 और इस पर डेप्री का अमाउंट 9%, 3600, दोनों को प्लस करते हैं तो 3870 का डेप्री आया. और फर्नीचर पे भी आपको डेप्रिसिएशन देके रखा हुआ है. पहले इसमें से माइनस करते हैं. 3870 माइनस करके लिख देते हैं, कितना लिख लेते हैं 48130. फिर दिया है मुझे यहाँ पे फर्नीचर. ओके, फर्नीचर का भी आपको एडजस्टमेंट्स ऊपर देख लेना एक बार ध्यान से. फर्नीचर के बारे में फर्नीचर दिया है, सेल ऑफ फर्नीचर भी दिया है. ओके, ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं. फर्नीचर 84,600, राइट, 84,600. आपने सेल किया है फर्नीचर 14,600 में. ओके, आपने सेल किया फर्नीचर, सेल कर देते हैं. माइनस सोल्ड 14,600, दैट इज 70,000. इसका मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन. कितना है डेप्रिसिएशन 5% निकाल लेते हैं, दैट इज 3,500. इस पर आएगा 3,500, 5%. वो 14,600 का जब मैंने मशीन सेल किया है, फर्नीचर सेल किया है, वो 6 महीने के बाद बेचा है, तो उसको भी डेप्री निकालना पड़ेगा. 14,600 इंटू 5% 6 महीने का मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 14,600 into 5% multiplied by 6 divided by 12, that is 365. 365 plus 3,500, 3,865.
माइनस डेप्रिसिएशन 3865, आउटर कॉलम में 66,135। क्या किया मैंने इसमें 70 पे कोर्स अगर डेप्री किया 5% 3500। ये वाली मशीन का ये वाली फर्नीचर का बेची है मैंने 11016 को, मतलब 6 महीने यूज करने के बाद 6 महीने डेप्री इस पे निकाला, ये अमाउंट पे कोर्स अगर डेप्री निकाला, दोनों डेप्री को प्लस कर दिया, आई गॉट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। दूसरी एंट्री पास कर देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, टू डेप्रिसिएशन मशीन और फर्नीचर, मशीन पे 3870 बाहर लिख देते हैं और ये 3865। Let's see anything else is left. Yes, last one is left. Out of debtors of rupees 2400 became insolvent and 40 पैसा पर अभी dividend receivable। 2400 का 40 पैसा मतलब 40% मिलेगा, तो मतलब 60% नहीं मिलेगा। 60% नहीं मिलेगा मतलब कि बैड डेब्ट्स और 60% का 2400 का 60% दैट इज 1440 माइनस के लिख देते हैं 44160। दूसरा डी पास करते हैं। लेट अस सी कि आपको बैड डेब्ट्स दिया है, पीरियड दिया है कि नहीं, लेट अस चेक कर लेते हैं। बैड डेब्ट्स, यस बैड डेब्ट्स एंड पीरियड दोनों आपको देख रखा है। बैड डेब्ट्स दिया 1000 एंड पीरियड आपको देख रखा हुआ है 2000। Bad debts old 1000 plus BDR new, या bad debts new कितना था 1440 माइनस BDR old 2000, so 440 rupees in the outer column. Bad debts is given 1000 and bad debt reserve is given. Bad debt 1000, bad debt reserve is given 2000. This bad debt reserve, अगर रिजर्व है तो जो मैंने किया है वो है एज पर माय क्वेश्चन। अगर रिटर्न है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, जस्ट वेट अ व्हाइल, आई चेक द क्वेश्चन, जस्ट वेट, आई रिफर द क्वेश्चन अगेन। लेट मी चेक इन द चेक वंस कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेट रिजर्व दिया है या फिर आपको देखे रखा है। लेट मी सी, रिफर कर लेता हूं एक बार फ्रॉम द फॉलोइंग रिमेन क्वेश्चंस। ओके, तब तक आगे बढ़ते हैं, तब तक मोबाइल पे वर्जन खुल रहा है पीडीएफ। ओके, इट्स रेडी अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 19, या बैड डेब्ट्स एंड बैड डेट रिजर्व है। ओके ओके, तो डन, already 1440, bad debts 1000 plus 1440 minus BDR 2000, that is 440 outer column में BDR. Now let us transfer the remaining accounts. ड्राइंग्स इन कैपिटल कर चुके हैं। करंट अकाउंट जय प्रफुल्ला लिख दिया है। गुड स्टॉक दैट्स ओपनिंग स्टॉक। देन परचेज सेल्स ऑलरेडी डन। गुड्स रिटर्न डेबिट वाला सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस, क्रेडिट वाला है परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस। कैश एंड बैंक डेबिट इज कैश बैलेंस ऑन एसेट साइड, क्रेडिट इज बैंक ओवर्ड ऑन लायबिलिटी साइड। देन बिल्स डेबिट इज बिल रिसीवेबल एसेट साइड, क्रेडिट इज बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड। रेंट आपने पे किया अप टू Feb 2017, तो रेंट यू विल वेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेबिट साइड, इनर कॉलम 22,000 डिवाइड बाय 11 इज 2000, तो एक महीने का बाकी है, प्लस आउटस्टैंडिंग 2000, आउटर कॉलम 24,000 and second effect on liability side outstanding rent 2000. Building assets में current year debit on building, profit and loss account debit side, freight trading account debit side, furniture assets, furniture वाला पूरा पॉइंट हो चुका है। Debtors assets में लिख चुके हैं, creditors लिख देना liabilities में, salary profit and loss debit side already done,
इंश्योरेंस प्रीमियम 5700, इनर कॉलम लिखना है आपको 5700, 3600 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 36/17, ठीक है, 3 मंथ्स का प्रीपेड, तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12 दैट इज 900, तो माइनस प्रीपेड 900, आउटर कॉलम में 4800, प्रीपेड की दूसरी एंट्री आपको पास कर देनी है असेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस 900 लिख के बैटर्स पीडीआर कर चुके हैं। लोन ऑफ प्रफुल्ला यू राइट ऑन लायबिलिटी साइड, लोन ऑफ प्रफुल्ला इनर कॉलम 20,000, लोन की डेट देख रही है 1/10/16, लोन पे आ गया 6%, 20,000 पे 6% दैट इज 1200, सॉरी हाँ 1200 फॉर द एंटायर ईयर, फॉर 6 मंथ इट इज 600, लोन लिखा लायबिलिटीज में इनर कॉलम में 20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600, आउटर कॉलम में 20,600, सेकेंड इफेक्ट आप पास कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, इंटरेस्ट ऑन लोन 600, उसके बाद वेजेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट डेबिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्रेडिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। विद दिस आई कंप्लीट माय सम मैंने ऐसे कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है, नथिंग एल्स इज लेफ्ट विथ, ओके, chapter is all over, okay, at the end of the particular video once again I have changed the figures of the sum, we will keep on revising the chapters again and again, I know it very well कि इसकी रिवीजन बहुत जरूरी है, I hope so 1-2 वीक और भी हम रिवाइज करेंगे यही सम्स, मैं नंबर्स चेंज कर दूंगा, okay, and will let you know a new sum for you people, just I'll keep on changing the numbers because this is very much important chapter for board examination, even if you are further studies also, कि आपको पता होना चाहिए फाइनल अकाउंट्स कैसे आप सॉल्व करते हैं, इवन इन प्रोफेशनल कोर्सेज इफ यू गो आफ्टर दिस, वेदर इट इज बैचलर डिग्री आल्सो, मास्टर्स आल्सो, इन प्रोफेशनल CS, ICWA, anywhere, wherever you will go, accountancy you will find this particular chapter everywhere, so it's very much important for you people to understand the chapter very well. Continue the video, watch the video till the end, okay, thank you again. Question number 19. Jay and Praful are partners of partnership firm selling profit and loss in equal proportion. From the trial balance dated 31/3/17 additional information, prepare financial accounts of the firm. Capital accounts current account दिया तो will make current account. There are almost 9 adjustments. Okay. The value of closing stock is 60,000, out of which the market value of 10% good is 20% less. तो 60,000 का आप 10% निकालोगे तो 6,000 आएगा, उसका 20% निकालोगे तो 1,200 रुपये माइनस करने हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 4,800। मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% लेस, 60,000 का 20% निकालोगे तो 12,000 आएगा, उसका 10% लेस मतलब 1,200 लेस, और द रिमेनिंग गुड्स जो बचे हैं 42,000 के, उसकी भी 25% लेस हो गई, मतलब 10,500 इसमें से ही माइनस करना है, तो 31,500 आएगा। तो टोटल 31,500 प्लस 10,800 प्लस 4,800 विल गिव द अमाउंट ऑफ 47,100। लिखेंगे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 47,100, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड 47,100। नंबर सेकेंड, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ता हूँ। कैपिटल के लिए पॉइंट नंबर 4 जुड़ा हुआ है। प्रफुल्ला हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000 और 1117। प्रफुल्ला का कैपिटल अगर आप देखिए ऊपर तो 1,40,000 दिया है, उसमें से वो 20,000 लेके आई है 1117 को, तो 20,000 के ऊपर उसको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी बचे हुए 1,20,000 पर उसको पूरा साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 20,000 के ऊपर अगर उसमें उसको इंटरेस्ट देता हूँ 10% दैट इज 2,000, 3 महीने का तो 500, बाकी बचे 1,20,000 पे 10% दैट इज 12,000, तो 12,000 प्लस 500 इज 12,500 प्रफुल्ला का। जय को 1 लाख के ऊपर पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 10,000, तो इंटरेस्ट की एंट्री पास कर देंगे। पहले कैपिटल लिख देंगे लायबिलिटीज़ में, इंटरेस्ट पास करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट कैपिटल। जय में 10,000, प्रफुल्ला में 12,500, और सेकेंड इफेक्ट पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जय 10,000, प्रफुल्ला 12,500, आउटर कॉलम में 22,500। देन 9% ऑन द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं। जय का दिया 12,000,
तो करंट अकाउंट में डेबिट पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जय के कॉलम में 12,000, उसके नीचे उसका इंटरेस्ट दे देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 9%, दैट इज 1080। दूसरी एंट्री अप्रूव में क्रेडिट पे पास कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जय 1080। प्रफुल्ला का क्रेडिट में दिया हुआ बैलेंस, तो प्रफुल्ला करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रफुल्ला के कॉलम में लिख देंगे 4000, उसके नीचे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 360 प्रफुल्ला के कॉलम में। दूसरी एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 360, ब्रैकेट में प्रफुल्ला लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट करना है मुझे यहाँ पे 12%। ड्राइंग के साथ जुड़ी हुई एडजस्टमेंट्स जो है वो नंबर 5 है। ओके, जय ने विड्रॉ किया 1000 पर मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, प्रफुल्ला ने विड्रॉ किया है 1/10/16 को। ओके, तो जय के 1000 रुपये हर महीने के एंड में, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 66 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12%, तो जय का इंटरेस्ट आएगा 660। पहले ड्राइंग्स लिख दोगे करंट अकाउंट में डेबिट साइड में, जय की कॉलम में 12,000, प्रफुल्ला की कॉलम में 16,000। जय का इंटरेस्ट आ गया 660, प्रफुल्ला ने विड्रॉ किया 1/10/16 को, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 6/12, तो 960 का इसका इंटरेस्ट आएगा। ओके, प्रफुल्ला ने एक और ड्राइंग्स किया पॉइंट नंबर 7 में, इसका इंटरेस्ट ध्यान रखना, प्रफुल्ला का 960 आया। पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। प्रफुल्ला ने गुड्स विड्रॉ किया 2000 रुपये का 1/12/16 को, तो इसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका हिसाब पहले इंटरेस्ट का देख लेते हैं। यहाँ पे 2000 पे 12% 2400 रुपये 240 रुपीज़ 240, इस पर 4 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1/12/16 है, 240 मल्टीप्लाई बाई 4/12 दैट इज 80। तो प्रफुल्ला का इंटरेस्ट पहले आया था 960 प्लस 80, तो हो गया 1040। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट डेबिट पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जय में 660, प्रफुल्ला में 1040। इसकी रिस्पेक्टिव क्रेडिट में एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जय में 660 एंड प्रफुल्ला में 1040, आउट ऑफ कॉलम में 1700। पॉइंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन करना है मुझे 9% मशीन्स पे एंड 5% फर्नीचर पे। तो मशीन्स पे तो आपको सिंपल देके रखा है, मशीन ऊपर मशीन्स 52,000 देके रखा है मशीन्स आपको। इसमें से 12,000 की मशीन आपने ली है 31/12/16 को, इसको भी स्प्लिटिंग कर देना है। 40,000 पे पूरे साल का डेप्री यहाँ पे लगेगा 4,000, कितना डेप्री 9%, 40,000 पे लगेगा 9 मंथ का 3600, और 12,000 पे लगेगा 3 महीने का डेप्रीसिएशन 9% के हिसाब से 365 ऐसा कुछ आएगा। ओके, नहीं 365 में जो भी अमाउंट तुम्हारी आती है 12,000 पे करना है आपको, 9% 1080। ओके, कितने महीने का चाहिए मुझे यहाँ पे 3 महीने का चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 270, और 40,000 पे 9% 3600, तो 3870। डेप्री माइनस करेंगे मशीन्स में से, मशीन लिखेंगे एसेट्स में 52,000 इन कॉलम, माइनर डेप्रीसिएशन 3870, आउट ऑफ कॉलम में लिख देंगे रिमेनिंग अमाउंट। फर्नीचर का देख लेते हैं। फर्नीचर आपको देखे रखा है 84,600, सेल देके रखा है, सेल माइनस करोगे 14,600, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 70,000। इस पे आप करोगे 5% दैट इज 3,500। ये जो मैंने सेल किया है मशीन, वो मैंने सेल किया 1/10/16 को, मतलब 6 महीने मैंने उसको यूज़ किया है, तो 14,600 पे 6 महीने का डेप्री करोगे एज पर 5%, तो अमाउंट आएगी 365, तो वो 3,500 और 365, तो डेप्रीसिएशन का मेरा आंसर आया 3865। ओके, तो फर्नीचर लिख दिया हमने एसेट्स में 84,600, माइनस सेल किया 14,600, 70,000 आया, माइनस के डेप्रीसिएशन 3865, रिमेनिंग अमाउंट बाहर लिख देंगे। डेप्री की दूसरी एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर, डेप्री ऑन फर्नीचर 3865, डेप्री ऑन मशीन 3870। उसके बाद हाँ, ये नंबर 7, प्रफुल्ला ने गुड्स विड्रॉ किया 2,000 रुपये का, जो मैंने भूल से सेल में लिख दिया, तो अब मुझे सेल में से माइनस करना पड़ेगा। अब इसको मैं सेल्स में से माइनस कर दूंगा 2400 ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा डेटास में से माइनस कर दूंगा 2400। ड्राइंग्स किया था तो परचेस में से माइनस कर दूंगा 2000, और दूसरी फैक्ट पास कर दूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे टू ड्राइंग्स 2000।
वन डेटर ऑफ 2400 बिकम इंसॉल्वेंट ऑन 40 पैसा पर रुपी डिविडेंड रिसीवेबल, 2400 का 40% मिलेगा तो 60% नहीं मिलेगा, तो 1440 का हो गया मेरा बैड डेब्ट्स। तो डेटर्स में से बैड डेब्ट्स न्यू लिख के माइनस करूँगा 1440, रिमेनिंग अमाउंट बाहर लिख दूंगा और दूसरी एंट्री पास कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर ओनों का टेबल बना के। कैपिटल अकाउंट सीधा लिख दिया मैंने लायबिलिटीज़ में, ड्राइंग्स लिख दिया है मैंने पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे, करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिया है, गुड स्टॉक जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे, परचेस सेल लिख दिया है, गुड्स रिटर्न डेबिट वाला है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट वाला है मेरा परचेस रिटर्न, कैश एंड बैंक डेबिट पे जो दिया है दैट इज कैश बैलेंस, एसेट्स में क्रेडिट पे जो दिया है बैंक कोड ऑफ लायबिलिटीज़ में, बिल्स डेबिट वाला बिल रिसीवेबल एसेट्स में, क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल लायबिलिटीज़ में, रेंट मैंने पे किया है 22,000 फेब तक पे किया है, तो एक महीने का पे करना बाकी, रेंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर इनर कॉलम 22,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 22,000 मैंने पे किया 11 महीने का, एक महीने का 2,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, आउटर कॉलम में 24,000, इसकी दूसरी एंट्री पास कर देंगे लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, बिल्डिंग एसेट्स में करंट या डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे, फ्राइड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर वाला पूरा पॉइंट हो चुका है, डेटर्स एसेट्स में लिख दिया है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में लिख दो, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिख चुके हैं। ओके सैलरी वाला एक पॉइंट रह गया है, नंबर 3 वाला पॉइंट, मंथली सैलरी ऑफ 700 इज पेएबल टू जय, ही हैज विड्रॉन सैलरी ऑफ 4 मंथ्स विच इज इंक्लूडिंग द सैलरी। 700 रुपये की सैलरी उसको मिलती है हर महीने की जय को, उसने 4 महीने की सैलरी विड्रॉ कर ली थी लेकिन वो भूल से उसने सैलरी में लिख दी है, तो सैलरी लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, सैलरी इनर कॉलम 20,000 माइनस ड्राइंग्स 2800, 700 रुपये इंटू 4 महीने का 2800 माइनस किया, बाहर लिख दूंगा रिमेनिंग 17,200। इस ड्राइंग्स की दूसरी एंट्री पास कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पार्टनर्स करंट के डेबिट साइड पे, 2 ड्राइंग्स ब्रैकेट में सैलरी, ये कोई गुड्स विड्रॉ नॉमिनल ड्राइंग्स नहीं कि इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये वो ड्राइंग्स है जो मिस्टेक वाली है इस पर, इसलिए इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं आएगा। एंट्री पास कर देंगे करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे 2 ड्राइंग्स ब्रैकेट में सैलरी लिख के 2800। अब 700 की सैलरी तो मुझे जय को पे करनी थी, तो 700 इंटू 12 दैट इज 8400, तो अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर टू सैलरी ब्रैकेट में जय 8400, सेकेंड एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय सैलरी जय के कॉलम में 8400। इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में इनर कॉलम में 5700, 3600 मैंने पे किया है 3617 तक, 3 महीने का प्रीपेड हो गया, तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12 दैट इज 900, 900 रुपये का प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जहाँ लिखा है हमने प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे इनर कॉलम में 5700 माइनस प्रीपेड माइनस किया 900, आउटर कॉलम में 4800, प्रीपेड की दूसरी एंट्री मैंने पास कर दी एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस 900। बैड डेब्ट रिजर्व हो चुका है, लोन ऑफ प्रफुल्ला लिख देंगे लायबिलिटीज़ में इनर कॉलम में 20,000, इस पे देंगे 6% का इंटरेस्ट मतलब 1200 रुपये, 11016 मतलब 6 महीने के 600 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600 रुपये, आउटर कॉलम में 20,600, इंटरेस्ट ऑन लोन की दूसरी एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600। ये वेजेस है, वेव्स नहीं है, वेजेस है ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे, डिस्काउंट डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, trading expense profit and loss debit, advertisement profit and loss debit. With this I'm completing the sum, I'm completing the whole chapter. Now just change the adjustments. Number 1, the value of closing stock is rupees 80,000, out of which the market value of 10% good is 20% less and market value of 20% good is 10% less. The remaining goods are rupees 62,000, the remaining goods जो भी आई इसकी is valued at 25% less than the book value. पहले 80,000 का पहले 10% निकाला 8,000 निकल गए, 20% निकाला 16,000 निकल गए, 8 और 16 24,000 निकल गए, तो रिमेनिंग 56,000 गुड्स बचेगा, उसकी 25% वैल्यू कम हो गई है। प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% ऑन द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड 15% ऑन ड्राइंग्स। मंथली सैलरी ऑफ 800 इज पेएबल टू जय, ही हैज विड्रॉन सैलरी ऑफ 4 months विच इज इंक्लूडिंग द सैलरी। Prafulla has introduced additional capital of rupees 40,000 on 1/1/17. Jay has withdrawn rupees 2,000. Sorry, ये तो वही रहेगा. Jay has withdrawn rupees 1,000 per month on the first date of each month. अब first date कर दो of each month, मतलब 78/12 वाली बात है.
Praful has withdrawn on 11016, ये सेम रखो. Calculate depreciation at 10% on machines and 5% on furniture, ये सेम रखो. machines वाला 10% कर देना. Praful has withdrawn goods of rupees 2000 on 11216, which is recorded in the sales book at rupees 2500. Okay. One debtor of rupees 4000 become insolvent and 40 paisa per rupee dividend receivable. I hope so. Chapter is clear. This last sum is little bit difficult. Typical है, difficult तो नहीं है, typical है. If you will practice, you will come to know. Okay, just focus on the sum. कौन सा किसके साथ यहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है. फिर आपको आराम से सॉल्व करना है. 3, 4, 5 बार जितनी बार चाहो उतनी बार सॉल्व करो. ऐसा नहीं है कि 8-33 मिनट तो बोर्ड में नहीं पूछेंगे. बट दिस टाइप ऑफ सम्स आर आल्सो गोइंग टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. लेंदी है सही, लेकिन इफ़ यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तो आपको पता चल ही जाएगा. वर्ड टू वर्ड सेम ही सम पूछे आएंगे तो यू ऑलरेडी नो कि भाई नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 या नंबर 7 कैसे जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ. तो आपके लिए भी काफ़ी ईजी होगा. होप सो. फाइनल अकाउंट्स इज वेरी मच क्लियर राइट नाउ. ओके, इफ़ यू हैव सॉल्व ऑल द सम्स अलॉन्ग विथ मी, हर सम को अगर आपने 3 बार किया है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग से, तो आपके लिए बहुत सिंपल चैप्टर है ये वाला. थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.